नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और सबसे पहले आप सभी देशवासियों को हमारे चैनल हिंट इंडिया की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आया राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। अब समझिए फरलो क्या है। फरलो उसे कहते हैं जिसमें राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी सजा पा चुके कैदी को जेल से कुछ दिन के लिए छोड़ सकती है। फरलो में आसानी यह होती है कि कैदी को जेल से छुट्टी आखिर क्यों दी जा रही है, इसका कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती। जेल सुपरिंटेंडेंट सरकार से कहता है और किसी को भी छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन जेल सुपरिंटेंडेंट बार बार राम रहीम को ही क्यों छोड़ रहा है। सवाल यह है दोस्तों यह बात एकदम साफ पानी की तरह है, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और सुपरिंटेंडेंट सरकार का ही कहना मानेगा, विपक्ष का तो नहीं। दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब हरियाणा और उसके आसपास के राज्य में चुनाव हुए हैं तब राम रहीम को बाहर निकाला गया है। राम रहीम को अब तक 10 बार जेल से बाहर निकाला गया है। मोदी जी और उनकी सरकार बेटी बचाओ का गुणगान तो करते रहते हैं, मगर शायद वह भूल जाते हैं कि राम रहीम एक हत्यारा और बलात्कारी है। हरियाणा पंजाब के आसपास अगर प्रधानी का भी चुनाव होता है तो राम रहीम को जेल से छुड़वा दिया जाता है। अब राम रहीम ना तो चुनाव आयोग में है, ना ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ना वह पीठासीन अधिकारी है, ना वह अर्धसैनिक बलों के मुखिया है और ना ही वह चुनाव लड़ते हैं। तो फिर इस बलात्कारी बाबा को हर बार चुनाव आते ही क्यों छुड़वा दिया जाता है। बेटी बचाओ वाली भाजपा सरकार ने राम रहीम को इतनी बार जेल से निकाला है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी चेतावनी दे डाली है। आखिर जिस देश में उमर खालिद, केजरीवाल के कविता जैसे लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता, तो राम रहीम को कैसे छोड़ा। आखिर क्या रहस्य इसके पीछे, अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है बीजेपी में। राम रहीम पार्ट टाइम जेल में रहता है और फुल टाइम बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव में राम रहीम ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। अब इससे साफ होता है कि भाजपा के समर्थन के बिना तो बाबा बाहर आ नहीं सकता। राम रहीम को बाहर लाने की असली वजह है हरियाणा विधानसभा चुनाव। राम रहीम के ज्यादातर जो भक्त हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में रहते हैं। इन जगहों पर अगर पंचायत चुनाव भी हुए हैं तो राम रहीम को छुट्टी दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी ने ट्वीट कर राम रहीम को स्वच्छ भारत का हीरो बता चुके हैं और राम रहीम भी बीजेपी को वोट दिलाने का वादा कर चुका है। अब इन सब चीजों के बाद एक दूसरे को समर्थन की बात क्या होगी। राम रहीम को पहले 6 चुनाव में 192 दिन के लिए फरलो या पेरोल मिल चुकी है। अब 2 महीने बाद फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बुरे हाल हो चुके हैं और इन्हीं नतीजों को बदलने के लिए बाबा को फिर से बाहर लाया गया है। अब यही देख लीजिए आप कब चुनाव हुए और कहां कहां बाबा को बाहर निकाला गया है। जून 2018 में हरियाणा नगर निगम की 5 सीटों के लिए निकाय का चुनाव होना था। इससे पहले राम रहीम को 50 दिनों के लिए पेरोल मिली। 2022 के मार्च में पंजाब में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे। इससे पहले जनवरी 2022 में राम रहीम को 21 दिनों की पेरोल मंजूर की गई। 2022 के अक्टूबर में हरियाणा में पंचायत चुनाव होने थे। इस बार राम रहीम को 40 दिनों की पेरोल मिली। 21 नवंबर 2023 राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भी राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली। 19 जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिनों की पेरोल मिली। अब हरियाणा चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो मिली है। सब कुछ एकदम साफ पानी की तरह है दोस्तों। पता चल रहा है कि कौन किसकी गोद में बैठा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत और आप सबको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।